इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। क्लास 10th पार्ट 10 मैथ्स 2024 क्रैश कोर्स चल रहा है 2024 वाले बच्चों के लिए, जिसका ये है 10th पार्ट। इसमें सांख्यिकी से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न के साथ। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? आप सभी बच्चों को पता होगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है प्यारे बच्चों। तो आप लिख दो 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखिए, क्योंकि आपको 5 ही पूर्ण संख्या लेना है। अब प्रथम मतलब शुरू से, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो गया। इसका ना माध्य निकालना है, तो आप सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए और ये 5 संख्या है तो इसमें 5 से आपको भाग दे देना है। बस आपका निकल जाएगा क्या? तो माध्य। तो ये हुआ आपका माध्य। ठीक है, अब जोड़िएगा तो 4 आ 3 7 आ 2 9 आ 1 कितना होगा? तो 10 होगा। अब बटा में कितना है? 5, तो 5 दूनी 10 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 2। तो चलो प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैं 2 लिख देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। संचयी बारंबारता वक्र को कहते क्या है? यह एक परिभाषा है प्यारे बच्चों, इसका नाम है त्वरण। इसी में आप लोग टिक मारिएगा, यही है इसका सही आंसर, त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। चलिए सवाल नंबर आप 3 में आ जाओ। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं ना बच्चों, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इसने बोला है प्रथम 4 प्राकृत संख्या, यानी शुरू से 4 गो प्राकृत संख्या हम लोगों को लेना है। 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 ये हो गया प्रथम 4 प्राकृत संख्या। इसमें 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपको माध्य मिल जाएगा। माध्य निकालने के लिए जितने संख्याओं का माध्य निकालना है सबको जोड़ना पड़ता है, जितना संख्या को जोड़ते हैं उससे भाग देते हैं। तो हम 4 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 4 से भाग दे दिए, तो क्या कहलाएगा? ये माध्य कहलाएगा बच्चों। तो फटाफट जोड़ लीजिए ना, 4 3 7 आ 2 9 आ 1 कितना हो गया? 10 बटा में 4। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 5 बटा 2 अगर ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, इसमें आप लोग टिक लगा देंगे। अगर नहीं तो इसको भाग दीजिएगा 2 से 5 में, तो आपको 2.5 आ जाएगा। तो यही है आपका सही आंसर। तो 3 का आंसर 2.5 हुआ। 3 का आंसर हुआ 2.5। चलिए फटाफट 4 नंबर सवाल में आ जाइए प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो 4 का आंसर देखिए। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, निम्न सीमा भागा 2। उच्च सीमा आप देख सकते हैं 10 से 20 में 20 है उच्च सीमा, तो आप 20 लिख दीजिए, प्लस निम्न सीमा जो कि 10 है एंड बटा में 2 लिख दीजिए। 20 में 10 जोड़िएगा बच्चों तो आपको मिलेगा 30 एंड बटा में 2 काटिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 15। तो 4 का आंसर हो गया 15। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप 4 का आंसर में लिख डालिए यहाँ पर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राप्तांक 5 2 7 0 6 3 9 का माध्यिका क्या होगा? देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा हम लोगों को दिया गया है उसको क्या करना है? आरोही क्रम में सजा लेना है। तो चलिए 5 का सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, कहाँ सजाना है बच्चों? आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में सजाने पर या लिखने पर जो आपकी मर्जी है कर लो। तो सबसे छोटा संख्या देखिए, यहाँ से यहाँ तक में सबसे छोटा संख्या 0 है, तो आप 0 लिखिए। 0 से बड़ा संख्या आप ढूंढिए कौन है, तो आपको मिलेगा 2 है।
ठीक है। दो से बड़ा कौन संख्या आपको मिल रहा है, देखिए आपको 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। 3 से बड़ा कौन संख्या है इसमें होना चाहिए, इन्हें सोचिए कि 3 से बड़ा तो 4 होता है, इसमें होना चाहिए। तो 3 से बड़ा संख्या इसमें 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद 5 से बड़ा संख्या आपको 6 मिल रहा है, देखो यहाँ पर 6 है। उसके बाद 6 से बड़ा संख्या आपको 7 मिल रहा है, यहाँ पे 7 है। एंड 7 से बड़ा संख्या आपको मिल रहा है 9, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ लेफ्ट से राइट से बराबर बराबर संख्या को छांट देना है। तो देखिए टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 संख्या लेफ्ट से निकाल दीजिए एंड 3 संख्या राइट से निकाल दीजिए। बीच में कौन बचा, 5, तो यही हो गया आपका माध्यिका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो माध्यिका हो गया कितना आपका 5, माध्यिका हो गया आपका 5, यही आंसर हो गया। तो 5 का आंसर 5, 5 का आंसर 5। ठीक प्यारे बच्चों, 5 का आंसर 5। अब आइए 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपसे कहा जा रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। आप जरा देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। 6 का सॉल्यूशन में देखो 3 आपका एक बार, 3 एक बार हुआ। 4 को जरा देखिए, 4 भी एक बार, ठीक है। 7 को देख लीजिए, 7 को देख लीजिए आपका 1 2 3 बार, 7 3 बार है। एंड उसके बाद 3 4 7 हो गया, 3 4 7 हो गया। 2 को देख लीजिए, तो 2 आपका एक बार, 2 एक बार है। एंड उसके बाद हो गया अब तो 9 एक बार, 9 भी एक बार है, 9 भी एक बार है, तो 9 भी एक बार हो गया। अब तो कोई संख्या है नहीं, बस अब सबसे ज़्यादा कौन संख्या रिपीट हुआ है, तो 7 3 बार, तो वही आंसर हो गया आपका। ठीक है, 6 का आंसर 7, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसका आंसर है 7। 7 जो संख्या है वह आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब 7 का आंसर में आ जाइए। यदि x 3 4 5 का माध्य कितना है, 4, तो x का मान कितना होगा। चलो प्यारे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं। 7 का सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले माध्य दिया कितना है, 4, तो आप सबसे पहले लिखो कि माध्य बराबर 4। अब ये 4 माध्य जो है किसका है, तो x 3 4 और 5 का, तो चारों को जोड़ के 4 से भाग देना होगा। तो लिखिए x + 3 + 4 + 5 एंड बटा में भी आपको 4 लिखना है। 4 संख्या को जोड़े तो 4 बराबर 4, इसको हल कर देना है। 5 4 9 3 12, तो x + 12, बटा में 4 है तो तिरछा गुना, 4 चौक 16 हो गया, अब +12 उधर -12 हो गया, तो 16 - 12 कितना दे देगा आपको, 4 दे देगा। तो 7 का आंसर 4 हुआ प्यारे बच्चों, तो 7 का आंसर 4 हुआ, 7 का आंसर हुआ 4। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों 8 नंबर सवाल है। 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर निकालना है। ऑप्शन 4 दिए जाएंगे। परिसर निकालने के लिए, परिसर को परास भी कहते हैं, इसका अंग्रेजी रेंज होता है। तो परिसर निकालने के लिए आपको देखना है सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या। तो 24 15 22 13 9 10 30 में देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या 9 है। देखिए ये सबसे छोटी संख्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर लेना है। इस तरह से 21 आ गया, इसी को परिसर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो 8 का जो आंसर हुआ वो हो गया कितना, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। 9 नंबर सवाल है आपके बीच, सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 का सॉल्यूशन, x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 का माध्य निकालना है। तो माध्य या समांतर माध्य, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य लिख दीजिए
क्या करना है, सभी आंकड़ों को जोड़ना है और जितने आंकड़ों को जोड़ना है उतने से भाग देना है। तो 1 2 3 4 5 वो आंकड़ा है, पाँचों को जोड़िए, यानी x + 3 प्लस x + 6 प्लस x + 9 प्लस x + 12 सभी को जोड़ देना है। अब बटा में ये 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देना है। चलिए फटाफट कीजिए, x 1 2 3 4 5 वो x है तो 5x हो गया, एंड 6 और 3 9 और 9 18 और 12 18 12 को जोड़िएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, एंड बट्टा में 5। अब कॉमन क्या लीजिएगा, 5x और 30 में से क्या कॉमन लीजिएगा, तो 5 कॉमन ले सकते हैं आप, तो x + 6 बच जाएगा, काहे कि 6 × 5 = 30 होता है, बटा में 5, 5 से 5 कट गया, तो इसका आंसर हो गया बच्चों x + 6। तो 9 का आंसर होगा x + 6, 9 का आंसर हुआ x + 6। चलिए 10 नंबर सवाल में आ जाएं आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो चलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या में 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक जितना भी संख्या है उसको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या मतलब 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बटा में भी 5 संख्या को जोड़िएगा तो 5 से भाग देना होगा। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, अब 15 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 3 15 3, तो 10 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 3। बहुत आसान है सांख्यिकी। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल में आप लोग आ जाएं। 11 में क्वेश्चन बोला है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तब x का मान कितना होगा। चलिए x का मान निकालकर आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला है 11 में, 11 का सॉल्यूशन है आपके बीच। 6 8 9 x और 13 कै गो आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 गो, पाँचों को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए। माध्य कितना दे रखा है ये पहले देख लीजिए, नोटिस कीजिए, माध्य 10 दिया हुआ है, तो शुरुआत यहाँ से कीजिए कि माध्य बराबर 10, माध्य बराबर कितना हुआ 10। माध्य कैसे निकालोगे, 6 + 8 + 9 + x + 13, अब बटा में कितना लिखाएगा, 1 2 3 4 5 गो संख्या है तो बटा में 5 लिखा जाएगा बराबर 10। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है, इसको हल कर दीजिए। तो 8 6 14 और 9 9 4 13 23, 23 और 13 जोड़िएगा तो आपको 23 एंड 13 3 3 36 मिल रहा है। अब प्लस में x और 5 दहाई कितना हो गया 50, प्लस 36 बराबर के बाद गया तो -36, एंड 50 में से 36 घटेगा तो 14 मिलेगा। तो 11 का आंसर जो है प्यारे बच्चों वो है 14। तो चलिए 11 का आंसर में लिख दीजिए 14। ठीक है, एंड पहुंचते हैं 12 नंबर सवाल में। किसी वितरण के माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा कि माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध होता है। तो मैं लिख देता हूँ, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, यही संबंध होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल में आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1 2 3 4 ... n का माध्य क्या है। माने इसमें n गो संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ दिया है, तो सभी का जोगफल बटा n, तो 13 का आंसर आप देख सकेंगे। आपको निकालना है माध्य किसका, तो 1 से लेकर n तक, तो सबको जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ... n, बटा में भी कितना लिखना पड़ेगा n संख्याओं को जोड़े हैं तो n से ही भाग देना होगा। अब 1 से n तक का जोगफल कितना होता है, तो n × n + 1/2, यहाँ n पहले से है तो n से n कट गया तो अब बच गया ऊपर में n + 1 और बटा में 2, तो 13 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों n + 1/2, n + 1/2। इसको ऐसे भी लिख दिया जाएगा, हो सकता है कि 1/2 गुना n + 1, तो नहीं घबराइएगा, एक ही चीज़ होता है। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल a से b, इसको
से पढ़ते हैं, ठीक है। ए से बी का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यानी a प्लस बी अपॉन में 2 लिखा जाएगा, बटा में 2 लिखा जाएगा। हो गया आंसर, बस सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। कह रहा है कि 2 4 6 5 4 6 3 4 इसका बहुलक कितना होगा। तो आपको सोचना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन ऐसा संख्या है जो रिपीट हुआ है। तो प्यारे बच्चों 4 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिए, 4 जो संख्या है वह 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार। देखो यहाँ पे 4 1 बार, 4 2 बार एंड 4 3 बार। सबसे ज़्यादा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार लिखा रहता है वही बहुलक कहलाता है, इसका अंग्रेजी मोड होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 4 3 बार आया है, इसीलिए बहुलक बराबर हो गया 4। चलिए 16 नंबर सवाल में आप लोग आ जाएं बच्चों। 16 में कहा गया है आपसे कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूं मैं इसमें। 16 नंबर सवाल पर आप लोग विशेष नज़र रखिएगा। 6 4 3 6 4 3 4 6 5 और x का बहुलक क्या होगा। इसमें x डाल दिया है जो कि बच्चों को परेशान करेगा। तो देखिए 6 एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 6 6 6 जो है 3 बार आया है यहाँ पे। उसके बाद आपको 4 जो है देख सकते हैं, 4 4 4 भी 3 बार आया है, 4 4 4 ये भी 3 बार आया है। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बार कौन हो रहा है। उसके बाद आपका 3 जो है 2 बार आया है, देखो 3 3 2 बार आया है, 3 3 मात्र 2 बार आया है, ठीक है। एंड एक संख्या और है इसमें 5, जो कि आपको कितना बार है, 1 बार, 5 1 बार। अब देखिए एक x दिया हुआ है, तो इसका जो बहुलक है वह x पर डिपेंड करेगा कि x का मान क्या होगा। अगर x का मान 6 हुआ तो 6 4 बार हो जाएगा। यदि x का मान 4 हुआ तो 4 भी 4 बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर x का मान 6 हुआ तो 6 बहुलक हो जाएगा, अगर x का मान 4 हुआ तो 4 बहुलक। तो इसका आंसर होगा 6 तथा 4 दोनों, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 16 का जो आंसर हुआ उसका आंसर होगा 6 तथा 4 दोनों। इसी ऑप्शन को आप लोग अपना सही आंसर समझेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए प्यारे बच्चों, 17 में आ जाइए आप लोग, ठीक है। 17 नंबर सवाल में कहता है प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो प्रथम मतलब शुरू से 10 गो समप्राकृत संख्या लेना है। समप्राकृत संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना, 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है, 10 लेना है, 12 लेना है, 14 लेना है, 16 लेना है, 18 लेना है और 20 लेना है। ये 10 गो संख्या हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया, क्योंकि 10 प्राकृत संख्या ही लेना है और सम संख्या तो सब सम संख्या है, प्राकृत संख्या भी है। अब इसका माध्य निकालना है तो सबको जोड़ देना है और 10 संख्या तो 10 से भाग दे देना है। अब पूरा संख्या को जोड़ने के लिए हम एपी चैप्टर का हेल्प लेते हैं। इसमें 10 गो संख्या है तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। एपी चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ये सूत्र कहाँ से आया है बच्चों, एपी चैप्टर से, समांतर श्रेणी से। अब बाटा में कितना है तो 10। ध्यान दीजिएगा n का मतलब कै गो संख्या को आप जोड़ रहे हैं, 2 से 20 तक कै गो संख्या है तो 10 गो संख्या है बच्चों, तो 10/2 लिख दीजिए। a का मतलब फर्स्ट और l का मतलब लास्ट, a का मतलब 2 और l का मतलब 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 + 20 एंड बटा में तो 10 है ही है। ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा प्यारे बच्चों। ये 5 दूनी 10 भी कट जाएगा। अब ऊपर 20 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है 22, अब बटा में 2, 11 दूनी 22 कट गया। तो 17 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 17 का आंसर हो गया 11। 17 का आंसर कितना हो गया 11, ठीक है। अब आ जाइए 18 नंबर सवाल में प्यारे बच्चों। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों
105 का माध्य क्या है? बस तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी है। 18 नंबर सवाल तो कुछ है ही नहीं। 3 को संख्या है, 1 जोड़ 0 जोड़ 5 बटा में कितना लिखाएगा? बोलिए। तो 2 की 3 कहा कि 3 को संख्या 0 है तो है, गिनती में आ जाएगा। ठीक है। 5 और 1 6, अब बटा में 3, इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, तो 2 आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो 18 का आंसर हो गया 2। ठीक है। चलिए अब 19 नंबर सवाल में आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो चलिए 19 का जवाब देखिए। 20 में आप 35 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका निकल जाएगा कथी? वर्ग चिन्ह। ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 30 20 50 55 हो जाएगा जोड़ने पर। 20 में 35 जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। अब 55 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी का 4, 1 पर 5 15, 2 सते का 14, 1 शेष, 0 10, 2 पचे 10, 27.5 आ जाएगा। सिंपल सोचो, 55 का अधिया 27.5, तो 19 का आंसर हो गया 27.5। ठीक है प्यारे बच्चों, 19 का आंसर हो गया 27.5। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो विषम संख्या, प्रथम 5 गो विषम संख्या, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा। हो गया 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे दीजिए क्योंकि 5 गो संख्या है, माध्य निकालना है तो पाँचों को जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। 9 7 16, अब 5 21, अब 3 24, 1 25 बटा 5 हो रहा है प्यारे बच्चों। 25 बटा 5 हो रहा है। काटिए 50 25, तो यहाँ पे आया 5, तो 5 आंसर हो गया 20 का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 प्यारे बच्चों। तो ये था आज का वीडियो जो बहुत खास था आप लोगों के लिए। तो इसमें से निश्चित रूप से 3-4 नंबर का काम आपका हो जाएगा 2024 में। तो बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 11 लेकर आपके बीच हाजिर रहेंगे। तब तक विश्वास के साथ आप लोग देखते रहिए। अभी तक मैं 200 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं 2024 वाले बच्चों के लिए। अगर आप मेरे 400 प्रश्नों को इत्मीनान से देखते हैं, आशा और विश्वास के साथ, तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मैं गारंटी लेता हूं कि सही होगा। तो इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।